आकाशवाणी के श्रोताओं को नीरज अब्राहम का नमस्कार। पेशे से शासकीय सेवा में होकर वर्तमान में जनजाति कार्य विभाग में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हूँ। काव्य विधा में रुचि मुझे आप तक ले आई है और आज के साहित्यिकी के कार्यक्रम में मैं आपसे मुखातिब हूँ। अधूरापन है हम सभी के जीवन में, क्योंकि दो जीवन है हमारे पास, एक जो जी रहे हैं और एक जो जीना चाहते हैं। सुखी हैं वो जो जी रहे हैं और परेशान हैं वो जो जीना चाहते हैं। एक जीवन है समझौता, दूसरा जिंदगी है। हम उलझे रहते हैं इस कश्मकश में कि बिठा ले कोई ऐसी बिसात कि जिंदगी आ जाए हाथ। यार दोस्त हमको जीने का सलीका भी नहीं आया, यार दोस्त हमको जीने का सलीका भी नहीं आया। ये वक्त जिंदगी ले गया मजाक करते करते। इसी कश्मकश में हम हंसते हैं, रोते हैं, खाते हैं और पाते हैं। टुकड़ों में मिली जिंदगी के अंतिम लम्हों में पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। उसी अनकहे को समय समय पर कागज़ पर उकेरा है। आज एक माला बनाकर आपके समक्ष इस आशा से रख रहा हूँ कि इसके कई मोती आपके किसी अनकहे से ज़रूर मेल खाते हुए नजर आएंगे। आपको समझौतों और ज़िंदगी के अनकहों से रूबरू कराने की कोशिश करते हुए उम्मीद है कि आप अपने यादगार पलों को पुनः जीने का अनुभव करेंगे। गैर इरादतन कुछ लिखा है कि अहम और वहम की लकीरों पर पन्ने दर पन्ने हर सफ़ा, कुछ शब्दों में तो कुछ अर्थों में था, किसी ने पढ़ा ही नहीं। कई पन्ने हैं अंतर्मन के, आसानी से खुल नहीं पाते। कुछ तो डरता हूँ खुद खोलने से। यूं सरेआम नहीं होना चाहता, यूं सरेआम नहीं होना चाहता। कुछ चार लाइनें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मोहब्बत शायरों का पसंदीदा विषय होता है और उसी मोहब्बत में कुछ बातें लिखी हैं। चार लाइनें आपके समक्ष रखता हूँ। एक दर्द रहता है, एक कसक रहती है। एक दर्द रहता है, एक कसक रहती है। मोहब्बत हो तो मोहब्बत की चमक रहती है। कोई और है मुझ में, मैं नहीं रहता आजकल। कोई और है मुझ में, मैं नहीं रहता आजकल। एक लड़की है जो मुझसे मोहब्बत करती है, एक लड़की है जो मुझसे मोहब्बत करती है। जाहिर है कि जहाँ मोहब्बत है वहाँ दर्द चुपचाप चला आता है। और उसी पर चार लाइनें अगली मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इश्क सो गया है दर्द का लिहाफ लेकर। इश्क सो गया है दर्द का लिहाफ लेकर। जिंदगी गुजर गई दुनिया का लिहाज लेकर। वो चल दिए उनके रिवाजों की दुकान लेकर। वो चल दिए उनके रिवाजों की दुकान लेकर। और मैं रह गया मेरे सीने में ये हसीन राज लेकर। मैं रह गया मेरे सीने में ये हसीन राज लेकर। इसी तरह सफ़र चलता रहा, समय बीतता रहा और मैं अपने सृजन को आगे बढ़ाता गया। कुछ चार लाइनें और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि कदम दर कदम तुम नया रास्ता बताते रहे। कदम दर कदम तुम नया रास्ता बताते रहे। कभी वक्त की कमी, कभी हालात बताते रहे। मैंने सीखा एक राह पर चलना, मैं चलता रहा। मैंने सीखा एक राह पर चलना, मैं चलता रहा। मुझे सिर्फ इश्क था, तुम क्या क्या बताते रहे। ऐसे ही जब वक्त बीतता है, नए अनुभव हम करते हैं। जब प्रेम में होते हैं तो अक्सर सब कुछ सुंदर नज़र आने लगता है।
कविता जैसे धड़कन बन जाती हो ऐसा महसूस होता है। उसी पर 4 लाइनें मेरी अगली हैं जो आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। अनुभूति बयान होने की हद से गुजर जाती है जब तू मेरे इरादों की हमसफर हो जाती है। अनुभूति बयान होने की हद से गुजर जाती है जब तू मेरे इरादों की हमसफर हो जाती है। शब्द गुमराह हो जाते हैं, शब्द गुमराह हो जाते हैं, अर्थ भटक जाता है। कविता सांसों में घुलकर धड़कन हो जाती है, कविता सांसों में घुलकर धड़कन हो जाती है। कवि स्वभाव था जुस्तजू बहुत कुछ पाने की रहती है, पर कमी एक कवि के जीवन में सदा रहती है। इस कमी को दर्शाने के लिए एक छोटी सी कविता लिखी थी, आपके समक्ष वो कविता प्रस्तुत करता हूँ। यूं तो सब रह लेते हैं सबके बगैर, यूं तो सब रह लेते हैं सबके बगैर, जुस्तजू पाने की फिर भी रहती है। जीना हर समय शौक नहीं रहता, कहने को जिंदगी फिर भी रहती है। होती है मुलाकात हर बार खुशनुमा, होती है मुलाकात हर बार खुशनुमा, कहीं कुछ कमी फिर भी रहती है, कहीं कुछ कमी फिर भी रहती है। और जीना मरना ही नहीं जिंदगी होती, जीना मरना ही नहीं जिंदगी होती, इनके परे जिंदगी फिर भी रहती है। सुकून लम्हों का मिलता है सभी को। किसी को पूरी जिंदगी में जिंदगी भर की खुशियां नहीं मिलती, सुकून लम्हों का मिलता है सभी को, लम्हों की ही कमी फिर भी रहती है। यूं तो सब रह लेते हैं सबके बगैर, जुस्तजू पाने की फिर भी रहती है, जुस्तजू पाने की फिर भी रहती है। एक सपना था कि वो हमें मिल जाए जिन्हें हम चाहते हैं, और ज़िद थी कि उन्हें हमको मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमें उनसे प्रेम है, इश्क है, मोहब्बत है। ये ज़िद, ये आरज़ू शिकायत में तब्दील हो गई, और उस शिकायत को एक कविता के माध्यम से मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सुनाता हूँ। वो मेरा था, वो मेरा था, उसे मुझे मिलना चाहिए था, इतना तो प्यार में उसे समझना चाहिए था। वो मेरा था, उसे मुझे मिलना चाहिए था, इतना तो प्यार में उसे समझना चाहिए था। बेमौसम के बादलों से कोई शिकायत नहीं, बेमौसमों के बादलों से कोई शिकायत नहीं, मौसमी बादल थे उन्हें बरसना चाहिए था। रिश्तों की गांठ नहीं थी हमारे बीच, बहुत अच्छा संबंध, बहुत अच्छा रिलेशन, रिश्तों की कोई गांठ नहीं थी हमारे बीच, इतना सरल था मिलन तो सुलझना चाहिए था। वो अक्सर कहा करता था अपने मन की बात, वह अक्सर कहा करता था अपने मन की बात। मैं जिद्दी था, मुझे खुद को बदलना चाहिए था। और मजबूर हो जाता है इंसान रिश्तों में बंध कर। ये समाज बहुत बेरहम है, बहुत बहुत बेरहम है। ये अपने शिकंजे में जब किसी को पकड़ता है तो फिर उस शिकंजे से मुक्त नहीं होने देता। मजबूर हो जाता है इंसान रिश्तों में बंध कर। वो रिश्तों में था, उसे मुझसे बचना चाहिए था। मेरे लहजे में
तलखी साफ नजर आती है आज। मेरे लहजे में तलखी साफ नजर आती है आज। मैं जब मोहब्बत में था मुझे सुनना चाहिए था, और तुम नाहक ही मुझे रोके रहे आंच पर। तुम नाहक ही मुझे रोके रखे आंच पर। मुझे रोकने के लिए तुमको भी ठहरना चाहिए था। मुझे रोकने के लिए तुमको भी ठहरना चाहिए था। तुमको भी ठहरना चाहिए था। प्यार के बारे में क्या कहूँ। प्यार आज का सच, बीते कल की दास्तान और आने वाले कल का ख्वाब होता है। प्यार एक ऐसी अद्भुत चीज़ है जिसमें जीवन वास्तव में जीवन हो जाता है, पर इसके साथ में दर्द का एहसास भी आता है। और इसी को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मोहब्बत और दर्द एक ही एहसास है, दो अनुभव। मोहब्बत और दर्द एक ही एहसास हैं, दो अनुभव। एक होती है, दूसरा मिलता है। एक को निभाना पड़ता है, दूसरे को जीना पड़ता है। बाकी दोनों में मज़ा एक सा है, एक सा एहसास है, एक सी अनुभूति होती है। जिसको मोहब्बत होती है वो होश में नहीं रहता। जिसको मोहब्बत होती है वो होश में नहीं रहता। जिसको दर्द होता है वो ये जानता है कि मोहब्बत छोटी है और दर्द बड़ा है। मोहब्बत छोटी है और दर्द बड़ा है। दर्द बड़ा है। दोस्तों, आपके साथ सफ़र बहुत सुखनवर बीत रहा है, और कैसे ये समय आगे बढ़ता जा रहा है मैं समझ नहीं पाया। अंतिम दौर में आ गए हैं। एक अपने पसंद की कविता सुनाना चाहूँगा। आसान नहीं हूँ कि पसंद बन जाऊँ। आसान नहीं हूँ कि पसंद बन जाऊँ। मुझे चाहने के लिए मुझसे गुज़रना होगा। मैं मुस्कुराता हूँ तो खिल जाता है मौसम। मुझे महसूस धड़कनों से करना होगा। ये वादियाँ, ये बादल, ये नर्म ठंडी हवा, उतर जाने के लिए तुमको बरसना होगा। मुझे छूकर मेरी कहानी ना लिख दोस्त। मुझे छूकर मेरी कहानी ना लिख ए दोस्त। मुझे जानने के लिए मेरी रग रग में उतरना होगा। लहू से सींचा है लम्हा लम्हा जिंदगी का। तुम्हें भी स्याही का रंग बदलना होगा। और मैं अपने आप में हूँ मुकम्मल किताब। मैं अपने आप में हूँ मुकम्मल किताब। मुझे समझने के लिए मुझे पढ़ना होगा। तुम्हें लिखकर शामिल कर लूँ मगर। तुम्हें लिखकर शामिल कर लूँ मगर। मेरा होने के लिए मेरे शेर में ढलना होगा। मेरा होने के लिए मेरे शेर में ढलना होगा। साहित्यिकी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नीरज अब्राहम का फिर मुलाकात की प्रत्याशा में सादर प्रणाम।